RS यूनानी फार्मेसी, गुर्दे, पित्ते में पथरी, दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। फैटी लीवर मेडिसिन भी दस्तियाब। बहादुरपुरा X रोड 9390610436 पर कांटेक्ट करें। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज़ सच को रखे आपके आगे। उसके बाद कोई लीडर पैदा हुआ है तो हमारा तिरंगा का दूसरा महात्मा 1954 में केसीआर साहब पैदा हुए, जिन्होंने तिरंगा वापिस खींच के लाया, लाकर तिरंगा में अमल कायम किया। मेरा ये जवाब BRS लीडर के लिए है, क्योंकि उनका वीडियो सोशल मीडिया पर आया, इसीलिए मैं सोशल मीडिया पर जवाब दे रहा हूं। जनाब महमूद अली साहब, सियासत को अपनी जगह रखिए और हमारे दीन इस्लाम का जो मुकाम है उसे उसी मुकाम पर तरजीह देकर रखिए। आप केसीआर साहब को हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से कैसे कंपेयर कर सकते? उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु पहले तो उनके बाद दूसरे केसीआर है, कैसे कह सकते? आप केसीआर साहब की जो तारीफ करना है करिए। आप केसीआर साहब को अपनी तरफ से जो मुकाम, जो रुतबा देना है दीजिए, ये आपका जाती इख्तियार है। आप केसीआर साहब को अगर खुदा मानना चाह रहे हैं तो मान लीजिए, लेकिन मुसलमानों के दीनी पेशवाओं से कंपेयर करके हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद दूसरे लीडर केसीआर साहब पैदा हुए, कैसा कह सकते हैं? आप क्या समझते कि सारी दुनिया में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत नहीं है? बस सिर्फ तेलंगाना से शुरू और तेलंगाना पे दुनिया खत्म है? आप क्या समझते कि क्या हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु जलसे तकरीरा करके, झूठे वादे करके अवाम के वोट लेके लीडर बने? नऊज़ बिल्लाहि मिन ज़ालिक। क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कभी किसी से वादा करके मुकरे? क्या हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जैसा इंसाफ आज के दौर में कोई कर सकते? बताइए आप मुसलमानों को कि क्या समझते हैं आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को? क्या वो आज के लीडर्स की तरह अपने दौरे क़यादत अपनी आधी से ज्यादा आवाम को गुर्बत की सतह से नीचे लाकर खुद बड़े बड़े महलों में और फार्म हाउसेस में जिंदगी गुजारने वाले थे? हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु तो अपने दौरे खिलाफत में इस बात को यकीनी बनाते थे कि हर शख्स पेट भर खाना खाकर सोए, भूखा कोई ना रहे। हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु को अपनी कौम की फिक्र व भलाई का इतना ख्याल था कि वो भेस बदल के अवाम का हाल जानने निकलते थे। रात के अंधेरे में अवाम का हाल जानने निकलते थे। किसी को भूखा देखकर अपने खजानों में से अनाज के बोरे ले जाकर आम इंसान बनके भूखों तक रिस्क पहुंचाते थे। किसी खादिम को अनाज के बोरे का बोझ उठाने नहीं देते थे और कहते थे, तुम क़यामत के दिन मेरा ये बोझ नहीं उठा सकोगे। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु उन बाबरकत शख्सियतों में से है जिनको रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की बशारत दी है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की लीडरशिप, उनके मुकाम, उनके दर्जे, उनके रुतबे, उनके अदल इंसाफ की बराबरी तो बहुत दूर की बात है। उनके पैर की जूती की धूल की बराबरी ना आज तक कोई कर सका, ना ता क़यामत कर सकता। ये हमारा अकीदा व ईमान है। इस दौरे सियासी फितनागिरी में आप हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का किसी से कंपैरिजन कैसे कर सकते? हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अमीरुल मोमिनीन हैं, खलीफा थे, कातिबुद दीवान, साहिबुल खराज, साहिबुल अहदात, साहिबुल बैतुल माल, वो बेहतरीन खाजी थे। हमारे हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ऐसे जिम्मेदार खलीफा थे कि वो कहते थे कि कोई कुत्ता भी अगर दरिया में भूखा मर जाए तो वो मेरी फराइज में कोताही मानी जाएगी और उस कोताही की जिम्मेदारी मेरी अपनी होगी। तो महमूद अली साहब, आप मुसलमानों को बताइए कि क्या आपके जरिए से केसीआर साहब, जिसे आप नऊज़ बिल्लाह हजरत उमर फारूक दुवम का मुकाम दे रहे हैं, क्या केसीआर साहब इस किस्म की 0.1% भी जिम्मेदारी ले सकते? अरे साहब, यहां तो मसाजिद को शहीद कर दिया जा रहा, खबरस्तानों को लूट लिया जा रहा, अल्लाह की अमानतों को, वक्फ जायदादों को लूट लिया जा रहा, गरीब मुस्तहिक मुसलमानों का हक मारा जा रहा, हर रोज अवाम गुर्बत का शिकार हो रही, खुददार लोग अपने मासूम बच्चों को लेकर पूरी की पूरी फैमिली खुदकशी कर ले रही, हर तरफ सूद को आम कर दिया गया, शराब आम कर दी गई, अवाम को नशे का आदी बना दिया गया, अवाम की हंसती खेलती जिंदगियों में गुर्बत और नशा घोल के जिंदगियां बर्बाद कर दिए जा रही।
हर रोज कत्ल व गारतगिरी उरूज पे है और आप सियासी ओहदे से जिम्मेदार बनके ये सब रोकने की बजाय हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से अपने सियासी आका को कंपेयर करके मुसलमानों को बता रही। आपका सियासी ओहदा, आपके केसीआर से आपकी चाहत आपको मुबारक, लेकिन सियासत के लिए मुसलमानों के पेशवा को आप किसी से भी कैसे कंपेयर कर सकते? आपको जिम्मेदार बनकर अपने अल्फाज वापस लेना होगा। हम ना तो आपकी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ है, ना केसीआर साहब के खिलाफ है और ना आपके खिलाफ है, लेकिन हम मुसलमानों के पेशवा हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु का नाम लेकर इस तरह से अपनी सियासत के लिए इस्तेमाल करने पर हमारा इस तरह एहतजाज करना हमारा हक बनता है। बराए मेहरबानी हम मुसलमानों की दिल आजारी पर आप माफी चाहते हुए अपने अल्फाज वापस ले लें। अब आपको गुर्दे में और पित्ते में पथरी यानी किडनी स्टोन या गैल ब्लैडर स्टोन होने पर नहीं है घबराने की ज़रूरत। शहर हैदराबाद में सालों से इस इलाज के लिए ख़ानदानी सिलसिले से चला आ रहा है भरोसेमंद नाम RS यूनानी फार्मेसी, जहां पर ख़ास तौर पर पित्ते में मौजूद पथरी और दोबारा पथरी ना होने का किया जाता है मुकम्मल इलाज। आपको इस दर्द से हमेशा के लिए मिल जाएगा छुटकारा। नो साइड इफ़ेक्ट्स, नो ऑपरेशन, तशखीस करते हुए दवाएं की जाती है फराहम। तो देर ना करें, जल्द ही तशरीफ लाए RS यूनानी फार्मेसी, बहादुरपुरा X रोड, अपोजिट केनारा बैंक, हैदराबाद। मज़ीद तफसीलात के लिए रब्त करें 9390610436 पर। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज।